ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में, जिसमें कि उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं और विपरीत अर्थों वाले बातें क्यों मुझसे कह रहे हैं, तो भगवान कहते हैं लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो भगवान कहते हैं कि इस लोक में, लोके अस्मिन्, इस लोक में द्विविधा निष्ठा, द्विविधा निष्ठा, तो द्विविधा दो प्रकार की विधियों वाली निष्ठा पुरा प्रोक्ता, पुरा मतलब पुराने समय से, प्रोक्ता मतलब ठीक से, बहुत सभी लोगों के द्वारा कही गई मयानघ। मयानघ यहाँ पर कह रहे हैं हे निष्पाप। अनघ जो होता है वो कहते हैं अशुभ को कहते हैं, पाप को कहते हैं, और अघ जो होता है वो पाप होता है, और अनघ जो होता है वो निष्पाप। तो मयानघ मतलब कि हे अर्जुन, जो तुम बिल्कुल पाप से दूर हो। अनघ, अघ उल्टा है, मैं थोड़ा सा पहले जो कहा उसको ध्यान दें वापस। अघ कहते हैं जो सही नहीं है, अच्छा नहीं है, और अनघ कहते हैं जो उसका उल्टा है, यानी कि अच्छा है। तो भगवान क्या कहते हैं कि दो प्रकार की निष्ठाएं कही गई हैं। कौन सी निष्ठाएं? जो सांख्य योगी हैं उनके लिए तो ज्ञान योग की निष्ठा कही गई है, और कर्म योगियों के लिए जो और सामान्य योगी हैं उनके लिए कर्मयोग की निष्ठा कही गई। तो इस बात को थोड़ा सरल शब्दों में समझते हैं। हमने पहले भी देखा ज्ञान योगी कौन है। ज्ञान योग या सांख्य योग, ये दोनों बुद्धि का विषय है। कैसे बुद्धि का विषय है? देखिए, हमने बात की थी कि सांख्य योग जो है, सांख्य योग में संख्या आती है। संख्या का अर्थ है गणना, और गणना जो है मनुष्य के, आप ये समझिए कि पशु से मानव बनने के समय और उसके भी पहले, जैसा कि हमने कहा कि हर प्राणी अपने बच्चों की गिनती करना जानता है। तो गिनती जो होती है, गणना जो होती है, वो बुद्धि का सबसे पहला संकेत है। जब हम ये गणना करते हैं कि मैं हूं, मेरी पत्नी है और मेरे बच्चे हैं, या मैं हूं और मेरे अतिरिक्त मेरा साथी है, और या फिर मैं, मेरा साथी और हमारे बच्चे हैं, तो वो बच्चे एक हैं कि दो हैं कि चार हैं कि 10 हैं कि 15 हैं कि 1000 हैं, कहीं ना कहीं उनको पता होता है। ये अलग बात हो सकती है कि जैसे मधुमक्खियों का छत्ता होता है, उसमें जो रानी मधुमक्खी जो अंडे देती है, उससे हजारों लाखों मधुमक्खियां पैदा होती हैं। तो यह संभव है कि उन मधुमक्खियों में, उस रानी के छत्ते में अगर दूसरे किसी छत्ते की मधुमक्खियां आ जाएं तो उस रानी को ना पता चले। ये संभव है। क्यों? क्योंकि बहुत छोटा प्राणी है और उसके पास उतनी बुद्धि के लिए उसका स्थान नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर एक ही जगह पर दो अलग अलग छत्ते लगे हों तो कुछ उनके बीच में भी भेद होता होगा। तो हम तो ये मधुमक्खियों की बात कर रहे हैं, व्यक्ति तो अच्छी तरीके से जानता है। तो मैंने ये बात इसलिए कही कि हम में से गणना करनी हमें सबको आती है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको गणना करनी नहीं आती। लेकिन बात यहीं नहीं रुक जाती। बहुत से लोग, और अगर आप गीता सुनने का आपके मन में चेष्टा हो रही है और आपको रुचि बनी हुई है, यदि आपकी रुचि आप आए, आपने सुना और आपकी रुचि एक दो बार सुनना, या यहाँ सुनने की बात नहीं, किसी का आपने व्याख्यान सुना, किसी का भी बात सुनी गीता के बारे में, और आपकी रुचि उसमें नहीं जमी, आपकी रुचि नहीं बनी रही, तो आप समझ लीजिए कि आप हैं योगी। स्वाभाविक तौर पर आप योगी हैं। और यदि आपको लगा कि ये कुछ इंटरेस्टिंग बात हो रही है, कुछ ऐसी बात है जिसमें मुझे और जानना चाहिए, तो आप कौन है? सांख्य योगी हैं। और तो आपकी निष्ठा, स्वाभाविक निष्ठा जो है वो ज्ञान से है, जानने से है, और अधिक जानने से है। तो अगर हम सरल शब्दों में समझें, जिनको जानना है और अधिक जानना है
और उससे भी अधिक जानना है, और उससे भी अधिक जानना है, और उससे भी अधिक जानना है, तो वो सारे हुए ज्ञान योगी। और जिनको थोड़ा पता लग गया, थोड़ा सबको जानना होता है, ऐसा कोई नहीं कि जिसको थोड़ा भी नहीं जानना। लेकिन थोड़ा जानने के बाद वो कहता है कि ठीक है, बढ़िया है, लेकिन हम तो भजन करेंगे और हम उसी में प्रसन्न रहेंगे, हम तो गीत गाएंगे, हम उसी में प्रसन्न रहेंगे। तो गीत यहाँ पर आप ये मत समझिए कि भजन करने वाले या गीत करने वाले की कोई निंदा की जा रही है, उसकी कमी नहीं दिखाई जा रही। यहाँ पर आपको समझने की बात यह है, ये स्वाभाविक स्वभाव है व्यक्ति का, इसको कोई मैं या आप बना नहीं सकते। यदि मेरा मन नाना प्रकार के प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में लगता है तो लगता है, उसका कोई आप कोई कारण कभी नहीं ढूंढ पाएंगे कि अच्छा मेरा मन क्यों लगता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत अच्छे पढ़ाई में, सामान्यतः ऐसा नहीं होता लेकिन ऐसा हो सकता है कभी कभी, क्या कि आपने पढ़ाई करते समय, स्कूल में पढ़ाई करते समय बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए, बहुत अच्छी पढ़ाई की, और बहुत अच्छी पढ़ाई करने के बाद आपने बहुत अच्छी नौकरी या बहुत अच्छा व्यवसाय कर लिया, तो आप पाएंगे कि ऐसा व्यक्ति जो बुद्धि का प्रयोग स्वाभाविक तौर पर करता रहा है, वह बाद में भी करता रहता है, रुकता नहीं है। लेकिन कभी ऐसा हो गया कि आपने बहुत पढ़ा लेकिन अब बाद में पढ़ाई से बिल्कुल आपका मन उचट गया। मन अगर उचट गया तो आप ये समझ लीजिए कि स्वाभाविक बात यह है कि पहले की पढ़ाई आपने किसी एक विशेष लक्ष्य को साधने के लिए की थी, आपका मन नहीं था, आपको पता था कि ये एक रास्ता है, मार्ग है जिससे मुझे सफलता मिलेगी, इसलिए आपने पढ़ाई की थी। लेकिन और ऐसे होता नहीं है। मैंने जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जिसने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए, बहुत पढ़ा हो, और बाद में उसका बुद्धि के बारे में चेष्टा करने की, बुद्धि की जो ज्ञान योग की चेष्टाएं उसकी कम हो जाए। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि होते ही हैं कि नहीं होते हैं। और इसी प्रकार दूसरे वाले जो कम पढ़ते हैं, कम बुद्धि का प्रयोग करते हैं, तो ऐसा नहीं है, और वो अपना सरल जिंदगी बिताना उनको ज़्यादा आनंददायी लगता है। यहाँ पर आपको मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूँ, इन दोनों में से किसी की कोई तुलना नहीं है। सामान्य जीवन में तुलना हो सकती है क्योंकि अधिक पढ़ाई अधिक सफलता का कारण बन सकती है, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है। कई बार आप देखेंगे कि बहुत कम पढ़े लिखे लोग बहुत अच्छे व्यवसायी बनकर बहुत अधिक पैसा कमा लेते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि पढ़ाई से ही सारा काम होता है, दोनों में से कोई श्रेष्ठ मार्ग नहीं है। भगवान भी यहाँ ये कह रहे हैं, दो प्रकार की निष्ठा मेरे पास द्वारा कही गई है, इनमें सांख्य योगी की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्मयोग से। ये हमारा स्वाभाविक स्वभाव है और हमें उसको उसी प्रकार समझकर आगे चलना चाहिए। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।